ओके तो भाई सबसे पहला सवाल अक्षित की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है कि रॉयल रंबल कौन 2026 का विन करने वाला है। तो यार देखो, पहले तो मैं कंफर्म था कि रॉयल रंबल रोमन रेंज ही विन करेगा, पर भाई मंडे नाइट रॉ के ऊपर जो ब्रॉन ब्रेकर का हार हुआ है ना, मेरा डिसीजन चेंज हो गया। देखो, अगर आपको अभी तक नहीं पता कि ब्रॉन ब्रेकर क्यों मंडे नाइट रॉ के ऊपर हारे थे, तो उसका बड़ा सिंपल रीजन है। डब्ल्यू वाले भाई अभी स्टार्टिंग किए सीएम पंक और ब्रॉन ब्रेकर के रवलरी का, और ये रवलरी अभी स्टार्ट हुआ, अभी फर्स्ट मैच हुआ है। यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर को डब्ल्यू वाले भाई विनर नहीं बना सकते, तो इसलिए डब्ल्यू वाले भाई इस रवलरी को आराम से कंटिन्यू करने वाले। इसका मतलब है कि भाई अब ब्रॉन ब्रेकर के पास दूसरा ऑप्शन है सीएम पंक को चैलेंज करने के लिए रॉयल रंबल विन करने के बाद। तो आप ऐसा समझ लो कि भैया अब करंट टाइम में रोमन रेंज से ज्यादा करंट टाइम में चांसेस ब्रॉन ब्रेकर का हो चुका है रॉयल रंबल विन करने का। और ऐसे भाई ट्रिपल ए जितना सड़ा और जितना कमीना बंदा है भाई, मेरे को नहीं लगता डब्ल्यू वाले भाई यहाँ पर रोमन रेंज को विन करवाएंगे ब्रॉन ब्रेकर को छुड़वा के, क्योंकि आपको पता है भाई ट्रिपल एच को हमेशा अटपटा रेसलर पसंद आते हैं, हमेशा नया रेसलर पसंद आते हैं मतलब रॉयल रंबल विन करवाने के लिए। जैसे 2 बार कोडी रोड्स विन कर गए, 1 बार जे उसो विन कर गए, तो इस बार का रॉयल रंबल ब्रॉन ब्रेकर का विन करने का बहुत ज्यादा हाई चांसेस है। या फिर डब्ल्यू वाले ये भी चीज कर सकते हैं कि रोमन रेंज और ब्रॉन ब्रेकर सबसे लास्ट में है और लास्ट में फिर रोमन रेंज विन कर जाए ब्रॉन ब्रेकर को एलिमिनेट करके। तो चाहे जो भी हो भाई, 2 बात मैं आपको कंफर्म बताता हूँ। सबसे पहले भाई रोमन रेंज और ब्रॉन ब्रेकर टॉप 3 में जाने वाले रॉयल रंबल के अंदर, टॉप 3 के अंदर जरूर से जाएंगे रॉयल रंबल के अंदर। दूसरा बात है कि अगर रोमन रेंज रॉयल रंबल को विन करेंगे तो ब्रॉन ब्रेकर एलिमिनेशन चेंबर को विन करेंगे, और अगर रोमन रेंज अगर एलिमिनेशन चेंबर को विन करेंगे तो ब्रॉन ब्रेकर रॉयल रंबल को विन करेंगे। कुल मिलाकर बात है कि भाई 2 पीपीवी एलिमिनेशन चेंबर रॉयल रंबल 2 ही पीपीवी होता है, जिसके थ्रू कोई बंदा जाकर चैंपियन को चैलेंज कर सकता है रेसलमेनिया के अंदर। तो एक मैच को ब्रॉन ब्रेकर विन करने वाला और एक मैच को रोमन रेंज विन करने वाला। अगर आपका फिर से यही सवाल है कि भाई पर रॉयल रंबल कौन सा रेसलर विन करेगा, ज्यादा चांसेस किसका, तो मेरा जवाब अभी फिलहाल के लिए भाई ब्रॉन ब्रेकर होने वाला, क्योंकि भाई ट्रिपल एच कमीना है, मुझे ट्रिपल एच के ऊपर नहीं भरोसा है, रोमन रेंज को नहीं विन करवाएगा। सिंपल भाई ब्रॉन ब्रेकर विन करेगा, ज्यादा चांसेस। वैसे बाकी दिन इसका नेक्स्ट सवाल भाई अर्पित की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है क्या रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर का रिवलरी हमें फिर से देखने को मिल सकता है चैंपियंस वर्ल्ड के लिए। तो देखो यार, आप लोग बुरा मत मानना, मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ। सबसे पहले रोमन रेंज के बारे में बात करें तो रोमन रेंज का भाई 2026 का प्लान ऑलरेडी मतलब रिलीज हो चुका है। रोमन रेंज 2026 के अंदर चैंपियन बनने वाला, रॉयल रंबल या फिर एलिमिनेशन चैंबर विन करके, चाहे रोमन रेंज कोडी रोड्स को चैलेंज करे या फिर सीएम पंक को चैलेंज करे। दूसरा साइड ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करें तो ब्रॉक लेसनर को लेकर ऑलमोस्ट कंफर्म बताया जा रहा है कि ब्रॉक लेसनर शायद समर स्लैम के अंदर फाइनली रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि समर स्लैम जो होने वाला वो ब्रॉक लेसनर के होम टाउन के अंदर होने वाला। तो आप लोग खुद सोचो डब्ल्यू वाले, क्या ब्रॉक लेसनर को पुश देगी? आप लोग खुद सोचो, क्या डब्ल्यू वाले भाई 4-5 महीना ब्रॉक लेसनर के पास है, तो ब्रॉक लेसनर का डब्ल्यू वाले रिवलरी रोमन रेंज के साथ फालतू में करवाएगी? नहीं भाई, रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर के बीच हमें जो भी देखने को मिलना था भाई सर्वाइवल सीरीज के अंदर सारा कुछ देखने को मिल गया। रोमन रेंज का अब करंट में टारगेट है टाइटल विन करना, और ब्रॉक लेसनर का टारगेट करंट में 1-2 रेसलर के साथ फाइट करके फाइनली रिटायर होना। रोमन रेंज टाइटल की तरफ जाने वाला, वहीं ब्रॉक लेसनर 2-4 पीपीवी के अंदर मैच रेसल करेंगे। ब्रॉन ब्रेकर हो गया, गुंथर हो गया, ये सारे रेसलर के साथ मैच रेसल करेंगे। और फाइनली मेरे ख्याल से दैट इज वेरी कंफर्म कि समर स्लैम के अंदर ब्रॉक लेसनर रिटायर हो जाने वाले, और ये बेसिकली भाई ब्रॉक लेसनर का फाइनली रिटायरमेंट होने वाला। इसके बाद ब्रॉक लेसनर अब दोबारा से आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं देखने को मिलेगा। वैसे बाकी दिन इसका नेक्स्ट सवाल भाई अर्पित की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है कि क्या डब्ल्यू वाले सोलो सिक्वा को पुश दे सकती है? तो यार सोलो सिक्वा का पुश देने का छोड़ो भाई, मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले भाई अब सोलो सिक्वा के टीम को भी स्प्लिट करने वाले, शायद से अब करेंट डाउन के मेंबर छोड़कर जाने वाले। जैसे आपने देखा भाई स्मैकडाउन के ऊपर ये टामा टोंगाने थे, जिस तरीके से शिंस्के नाकामुरा के साथ ये मतलब वहां पर बहस कर, फिर सोलो सिक्वा उनको कहते हैं कि नहीं उधर नहीं फोकस करना, हमें व्हाइट सिस के ऊपर फोकस करना, क्योंकि उसके साथ हमारा मैच है। तो समझो भाई, मुझे सच में रोना आता है। एग्जैक्टली आज के 1 साल पहले का आप लोग कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। आज के 1 साल पहले समर स्लैम के अंदर सोलो सिक्वा कोडी रोड्स को फेस कर रहे हैं। अगर हम लोग आज के एग्जैक्टली 1 साल पहले का बात करें, सोलो सिक्वा स्मैकडाउन को स्टार्ट करते थे, सोलो सिक्वा स्मैकडाउन को खत्म करते थे। आज के एग्जैक्टली 1 साल पहले पॉल वन भी सोलो सिक्वा के साथ डर कर काम करते थे, पर पॉल वन काम करते थे, पॉल वन भाई पूरा रिवलरी को क्रिएट करते थे। तो खत्म है भाई, मैं झूठा आपको तसल्ली नहीं दे रहा हूँ भाई, इनका टीम वगैरह फाइनली खत्म हो जाएगा। अब कोई भी बंदा जिला फाटू वगैरह कोई भी आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर देखने को मिलने नहीं वाला है। कंफर्म बता रहा हूँ, ट्रिपल एच ने सोलो सिक्वा के कैरियर को एंड कर दिया, और ये बात जब तक आप समझो वो ज्यादा बेटर आपके लिए। सोलो सिक्वा का कैरियर खत्म हो चुका है। वैसे बाकी दिन इसका नेक्स्ट सवाल हरवंत सिंह की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है कि रोमन रेंज के बारे में कंफर्म है अगले साल रोमन रेंज क्या चैंपियन बनेंगे? तो हाँ भाई, मेरे ख्याल से रोमन रेंज को लेकर ये चीज कंफर्म है कि रोमन रेंज 2026 के अंदर चैंपियन बनने वाले, पर हाँ मेरे ख्याल से उनका टाइटल रेंज ज्यादा लंबा नहीं रहने वाला। रोमन रेंज मेरे ख्याल से रेसलमेनिया 42 के अंदर वो चैंपियन बनेंगे, वो जाकर समर स्लैम के अंदर वो टाइटल को एंड कर देंगे। तो बस आप लोग ऐसा समझो कि रोमन रेंज के हाथ में रेसलमेनिया में टाइटल आने वाला, दैट इज कंफर्म, दैट इज वेरी कंफर्म। रोमन रेंज चैंपियन बनने वाले हैं। प्रोबेबली रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का आपको मैच देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 42 के अंदर। मेरे ख्याल से यही मैच होने वाला। बहुत सारे लोग ऑलरेडी इसको नफरत कर रहे, इस मैच को नहीं देखना चाहते हैं, पर मेरे ख्याल से भाई रोमन रेंज यहीं पर चैंपियन बनेंगे, वो समर स्लैम के अंदर जाकर अपने टाइटल को
ड्रॉप कर देंगे। पहले ऐसा रोमन रेंज का एरा वगैरह ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से भाई रेसलमेनिया से लेकर समर स्लैम के बीच में रोमन रेंज 1-2 टाइटल डिफेंस करेंगे, ज्यादा टाइटल वगैरह भी डिफेंस नहीं करने वाले। वैसे बाकी दिन इसका नेक्स्ट सवाल भाई ऑफिशियल फैक्ट की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल है क्या स्मैकडाउन का टाइटल कोडी रोड्स से अपना टाइटल मतलब स्मैकडाउन वाला हार सकते हैं। तो देखो यार मैं आपको कुछ बताता हूँ, मेरे ख्याल से भाई कोडी रोड्स 110% अपना टाइटल को हारने वाले हैं। 110% 2026 के अंदर टाइटल को हारने वाले हैं। कोडी रोड्स भाई हारने वाले हैं टाइटल किससे? सबसे पहले बंदा भाई आपके सामने ड्रू मैकिंटायर है। ऐसे स्मैकडाउन के ऊपर ही कोडी रोड्स अपना टाइटल ड्रू मैकिंटायर से हार सकते हैं। दूसरा बंदा कौन है? रोमन रेंज है। अगर ड्रू मैकिंटायर से नहीं हारेंगे तो रोमन रेंज से हारेंगे। अगर रोमन रेंज से नहीं हारेंगे तो बेसिकली हार जाएंगे हमारा रैंडी ऑर्टन से। रैंडी ऑर्टन के साथ खैर पहले ही मैच होने वाला, रोमन रेंज के साथ सबसे लास्ट में मैच होने वाला। तो मेरे ख्याल से भाई तीनों में से कोई एक बंदा कोडी रोड्स को हरा देगा। हाँ ये चांस बनता है कि कोडी रोड्स अगर अपना हिल्टन कर लेता तो शायद से अपना टाइटल डिफेंस एक आध जगह कर ले, जैसे रॉयल रंबल के अंदर वो हिल्टन करके रैंडी ऑर्टन को शायद से हरा दे। मेरे को क्या लगता है भाई एट द एंड भाई कोडी रोड्स अपना टाइटल 2025 के अंदर हारने वाला है, चाहे ड्रू मैकिंटायर से हारे, रोमन रेंज से हारे, रैंडी ऑर्टन से हारे, फाइनली वो हारने वाले हैं। और मेरे ख्याल से जैसे 2025 के अंदर इसी साल चैंपियन दोबारा से बना देना डब्ल्यू वाले कोडी रोड्स को, मेरे ख्याल से फिर से दोबारा से 2026 के अंदर वो चैंपियन नहीं बनने वाले, विदाउट टाइटल रहने वाले कोडी रोड्स। वैसे बाकी दिन इसका नेक्स्ट सवाल भाई जिम फिटनेस की तरफ से निकलकर सामने है कि गुंथर दोबारा से कब चैंपियन बनेंगे। तो देखो यार गुंथर का डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एक अलग सा एरा स्टार्ट हो चुका। पहले गुंथर भाई अपने टाइटल अपने पास रखते थे, चाहे डब्ल्यूडब्ल्यूई का हैवीवेट टाइटल हो जाए, चाहे इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल हो या फिर एनएक्सटी के ऊपर उन्होंने सेम किया था। एनएक्सटी के ऊपर जब भी रहते थे वो चैंपियन बने रहते थे, पर अब करंट टाइम में उनका थोड़ा सा चीज चेंज हो चुका है। आपने देखा किस तरीके से गुंथर ने सबसे पहले गोल्डबर्ग को रिटायर किया, अब करंट टाइम में वो जॉन सीना को भी रिटायर कर चुके हैं। और अब करंट टाइम इनका नेक्स्ट टारगेट एजे स्टाइल भी इनका सामने आ चुका है। तो गुंथर का अगला जो ड्यूटी बेसिकली होने वाला वो एजे स्टाइल को रिटायर करने का होने वाला है। मेरे ख्याल से भाई गुंथर का डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब करंट टाइम लेजेंड को रिटायर वगैरह करवाने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से टाइटल फिगर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपका ये सवाल है गुंथर कब चैंपियन बनेंगे, तो मेरे ख्याल से 2025-26 के अंदर सॉरी गुंथर को चैंपियन बनना मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे भाई किसी भले इंसान ने मेरे से यह सवाल पूछा है कि अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के मालिक होते तो आप क्या स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर चलाते? तो देखो यार अगर सपोज दैट अगर मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का मालिक होता तो सबसे पहले मैं एक काम करता, सबसे पहले ट्रिपल एच को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से फायर करता, दूसरा कोडी रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से फायर करता। तीसरा चीज क्या, अगर मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का मालिक होता तो सबसे पहले रोमन रेंज को एज ए फुल टाइमर लेकर आता, रोमन रेंज के ब्लड लाइन को फिर से रिवाइव करता और साथ ही साथ रोमन रेंज के ब्लड लाइन और सोलो सिकोआ के ब्लड लाइन के बीच में एक कमाल का रिवलरी करवाता, जहां रॉक को भी मैं इन्वॉल्व करवाता। साथ ही साथ जीला फाटू जैसे टैलेंटेड रेसलर को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एक बार फिर से मैं वापस लेकर आता, मतलब एक बार फिर से काफी तक वो आए भी नहीं। इसके अलावा भाई सबसे बड़ा चीज है कि स्टोरी लाइन के ऊपर मैं बहुत ज्यादा ध्यान देता, चाहे स्मैकडाउन का स्टोरी लाइन हो, चाहे मंडे नाइट रॉ का स्टोरी लाइन हो, मैचेस के ऊपर मैं ज्यादा ध्यान देता। आज के टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर मैचेस देखने को मिलता है, पर मैचेस के अंदर मतलब नॉर्मल मैचेस देखने को मिलता है। हर एक मंडे नाइट रॉ स्मैकडाउन के ऊपर आपको 5-5, 6-6 मैचेस देखने को मिलेगा, पर उस मैच के अंदर कोई क्वालिटी नहीं होता। अगर मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर होता, मतलब मैं थोड़ा सा एडब्ल्यू कंपनी का मैं झलक देने की कोशिश करता, थोड़ा सा खून खराबा दिखाने की कोशिश करता, स्टोरी लाइन के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट दिखाने की कोशिश करता। जिस तरीके से 2002 के टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एक साल में 12-12 चैंपियन बदल जाते हैं, मैं बहुत सारे रेसलर को एक ही साल में मैं चैंपियन बनाता। आप ऐसा समझो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑडियंस अगर कोई मैच को देख रहा है तो भाई आज इस मैच के अंदर ये चैंपियन है, अगला इस मैच के अंदर ये चैंपियन है, अगला इस मैच के अंदर ये चैंपियन है, मतलब कोई भी प्रेडिक्ट आप नहीं कर सकते। और सबसे पहला मेरा वही काम रहता कोडी रोड्स और ट्रिपल एच को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से बाहर निकालना। मैं बहुत नफरत करता हूं कोडी रोड्स और ट्रिपल एच से। बाकी भाई आप लोग बताएगा आप डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर होते तो आप क्या करते? बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।